हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईबी की एसटीएस टेस्ट जो है उसके हवाले से एक और टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। देखें, हमारा टॉपिक जो है वो है लीनियर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी टेस्ट के हवाले से। तो पहली बात तो लीनियर इक्वेशन किस चीज़ को हम लोग कहते हैं, ये देखें। ये जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है इसमें सिर्फ एक ही ऐसा लफ्ज़ है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, मतलब एक्स जो है, फिर एक्स भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जो भी हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। बाकी सारे जो है वो नंबर हैं। तो इसका मतलब ये है, और एक्स का जो पावर हमें नजर आ रहा है वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब जिसका पावर नहीं होता उसका पावर 1 होता है। अगर देखें जैसे ये एक्स स्क्वायर है, अगर ऐसे एक्स स्क्वायर होता तो उसका मतलब इसका पावर 2 है। तो कोई भी पावर नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब पावर क्या होगा, इसका 1 होगा। अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन हो जिसमें कोई भी एक वेरिएबल हो, या अगर दो वेरिएबल भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि 5x/2 + 6 = 3, तो इक्वल के इस साइड पर हमें सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए x। हमें x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना होता है, x का वैल्यू देखना होता है कि क्या है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ तरीकेकार होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो देखें, अगर कोई भी नंबर प्लस का है तो उसको हम लोग जब उधर लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर। अगर कोई भी नंबर इस जगह पर माइनस का है, उधर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का। अगर कोई भी नंबर डिवाइड में है, जैसे ये 5x/2 है तो उसका मतलब 2 डिवाइड के अंदर है, तो डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई जैसे 5 और x आपस में मल्टीप्लाई अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग देखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब देखिए, सबसे पहले में क्या करना पड़ता है, ये जो 6 नंबर है इसको उधर लेके जाएंगे। क्या करना है, ये नंबर प्लस का है तो 5x/2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 होगा। क्यों होगा -6, क्योंकि ये प्लस का था, इक्वल की उस साइड पे जब ट्रांसफर होगा तो ये माइनस का होगा। अब देखिए 5x/2 = 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3। क्योंकि आपने डिवाइड रूल पढ़ा होगा, उसमें क्या होगा, ये नंबर अगर बड़ा है तो बड़े में से छोटा ही माइनस करना पड़ता है, लेकिन आंसर जो आता है वो हमेशा बड़े की साइंस के हिसाब से आता है। अब देखें, अब हमें करना क्या है कि पहले 5 को लेकर जाएं या पहले 2 को लेकर जाएं। तो तरीका ये होता है, तो पहले प्लस वाले जो नंबर होते हैं या अलग टर्म जो होता है पहले उसको साइड पे लेके जाते हैं। अब क्या होगा, 5x को हम यहाँ पे रखेंगे और -3, क्योंकि ये जो है वो किस चीज के अंदर है, वो डिवाइड के अंदर है। तो डिवाइड जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका मतलब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x = -6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, अब x और 5 आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। हालांकि कोई साइन नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसको हम लोग मल्टीप्लाई समझते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाएगा तो वो -6/5 हो जाएगा। अब देखें, इस साइड पर जो भी मिल रहा है वो सिर्फ x ही मिल रहा है, और बाकी जो सारे नंबर्स थे वो सारे उधर ट्रांसफर हो गए। तो उसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन थी वो सॉल्व हो गई, और लीनियर इक्वेशन जो है हमने सॉल्व यहाँ पे कर ली। अब देखिए, ये सारी चीजें जो जब हम लोग साथ में करेंगे तो आप उनको मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी चीज समझ नहीं आएगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इक्वेशन को सही तरीके से जो है वो समझते हैं कि इनको सारी चीजों को कैसे समझा जाए। अब देखिए, अब मैं जो प्रॉब्लम लिख रहा हूं वो है x + 3 = 4। अब देखिए, क्योंकि जो पहला प्रॉब्लम था वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, उसमें हमने सारी चीजें हमने साथ लिख दी थी। अब हमने क्या किया है, सिर्फ x + 3। तो आपको सिर्फ ये समझाना है कि प्लस का नंबर जब उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, x, ये जो प्लस का नंबर है उधर जाएगा तो माइनस, तो ये 4 में से 3 माइनस होगा, तो x = 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था। अब देखिए, अगर ऐसे हो x -8 और यहाँ पे क्या हो, =3 हो, तो अब देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर ये जो माइनस का नंबर है वो उधर जा रहा है, तो इसका मतलब x = 3 + 8, तो x = क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप जब ज्यादा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि प्लस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
अब देखें इसी तरीके से हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करते हैं देखें। अब देखें, अब मैंने क्या किया, x/2 = 3 कर दिया। अब देखें इस नंबर के अंदर कहीं भी प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आएगी। इसमें क्या है, x के नीचे 2 है तो इसका मतलब x/2 x डिवाइड हो रहा है, तो 2 को उधर लेके जाएंगे। तो आपको मैंने समझाया डिवाइड का क्या होता है, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 × 2, तो x इक्वल क्या होगा, 6 होगा। अब दूसरा देखें, अगर जरूरी नहीं कि x हो, y/4 हो इक्वल 3 हो, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये y डिवाइड के अंदर है तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 3 × 4, तो y इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 12। तो इसी तरीके से अगर हम लोग मल्टीप्लाई वाली प्रॉब्लम को करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे। अब देखें यहाँ पे 3x = 4, तो देखें x और 3 आपस में मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई उस जगह पे ट्रांसफर होगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x और 4/3 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर बनेगा। और दूसरा देखें 6x = 12 है, तो अब देखें ये मल्टीप्लाई है तो वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x = 12/6 लिखेंगे। अब देखिए पहले जो नंबर थे उसमें किसी के ऊपर भी टेबल नहीं लग रहा था, अब यहाँ पे 6 का टेबल हम 1 लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 2 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने अलग अलग करके समझा कि प्लस के नंबर अगर उधर जाएगा तो माइनस, माइनस का उधर होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया है वो बिल्कुल सिंपल जो लीनियर इक्वेशन है उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम कैसे होते हैं। थैंक यू।